हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों का टेस्ट अच्छा गया होगा। नहीं गया तो भी कोई बात नहीं, यू आर नॉट अलोन। एनीवेज, अभी तक आपने मेरी दो वीडियोस देखी होंगी अबाउट दिस टेस्ट सीरीज वाला। द फर्स्ट वाज रैंक टेस्ट सीरीज फिजिक्स वाला एंड अनदर वन वाज एलन मेजर टेस्ट सीरीज, जिसका मैंने फर्स्ट टेस्ट वो दिया था। एंड नाउ कल था संडे और मैं देखे आई हूँ ये एलन का मेजर टेस्ट। 7 था बट मेरा ये सेकंड ही हुआ क्योंकि मैंने बाकी मतलब इनरोल ही अभी करा था, तो मेरा ये सेकंड टेस्ट था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पेपर। तुम्हें मैं उन वीडियोस में बहुत ज़्यादा बबली, बहुत ज़्यादा चिल, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड कि ओह माय गॉड पेपर अच्छा ही तो आया है, नो नो वरी एट ऑल, आई विल इम्प्रूव। बट इस पेपर के बाद कल मैं आके लिटरली मेरा कॉन्फिडेंस इतना ऐसे गिर गया था द मोमेंट आई चेक माई पेपर। और देखो, एक पेपर होता है कि तुम्हें देख के पता चल गया कि ये टफ क्वेश्चन है, ये तुमसे नहीं हो पाए। ठीक है, इस पेपर में जो क्वेश्चंस थे वाज लाइक, तुमने क्वेश्चन खोला, तुमने पढ़ा, तुम्हें रियलाइज हुआ ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, तुम आगे बढ़े, चलो छोड़ो आगे करते हैं। तुमने अपनी पूरा फर्स्ट राउंड पेपर अटेम्प्ट करा, ओएमआर मैंने भर दी थी। उसके बाद यू कम बैक टू द क्वेश्चन एंड उसके बाद क्या पता चलता है तुम्हें, ओ माय गॉड ये क्वेश्चन तुम्हें कर सकते हो, तुमने करना शुरू करा, तुमने सॉल्व कर भी लिया, तुम्हारा जो आंसर आया वो ऑप्शन में भी है, तुमने वो मार्क भी कर दिया, तुम घर आए। वो तुम्हें एक आंसर की देते हैं प्रिंटेड फॉर्मेट में, विच इज द बेस्ट थिंग अबाउट एलन आई फील। तुम घर आए, तुमने अपना पेपर खोला, तुमने सोचा कि अब मैं एनालिसिस करती हूँ, अब मैं इसका आंसर की चेक करती हूँ। एंड जो क्वेश्चन तुम्हें लगा था कि तुम्हारा सही हो गया है वो गलत होता है, because that's the game Alan plays with you. It's a mind game. इसको मैं नीट का पेपर नहीं बोलूँगी, it will be a mind game, literally. मैंने इस हफ्ते अपना बायो में थोड़ा मतलब इस टेस्ट में मैंने अपने बायो को थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखा है, ठीक है, सच में देखा है, टच वुड। बट मैंने पूरे हफ्ते सबसे ज़्यादा ध्यान केमिस्ट्री पर दिया है और मेरा सबसे ज़्यादा कम स्कोर भी केमिस्ट्री में ही आया है। इफ़ यू वांट मी टू रिवील दैट स्कोर प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स, क्योंकि अभी मुझे मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। कोई मुझसे पूछेगा मैं तभी बता पाऊंगी, अदरवाइज आई विल नॉट रिवील दैट स्कोर। वेरी वेरी बैड। मेरे साथ यही हुआ कि इनऑर्गेनिक वाज गुड, प्रिटी गुड, ठीक है। ऑर्गेनिक भी कुछ क्वेश्चंस में बोलूंगी उसमें मेरी सिली मिस्टेक ही हुई है, ठीक है, वो भी फिर भी ठीक ठाक तुम समझ सकते हो। बट फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे क्वेश्चन, लाइक सीरियसली एलन। एनीवेज, फिजिक्स का मैं क्या ही बोलूँ, फिजिक्स वाज प्रीटी एवरेज टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। अब मुझे नहीं पता सबको क्या फील होता है, बट आई फेल्ट दैट इट वाज क्वाइट गुड, लाइक थोड़ा खेल दिमाग से खेलने वाले क्वेश्चंस थे। बट अगेन कुछ कुछ हो भी गए एंड कुछ कुछ साथ यही हुआ कि तुम्हें लगा कि तुम्हें हो गया, बट एक्चुअली में नहीं हुए थे, तुम्हें घर आके तुमने गलत फॉर्मूला लगाया है। एनीवेज, थोड़ा टफ साइड, टफर टॉपिक से भी क्वेश्चंस उठा के डाले गए थे, लाइक वर्क पावर एनर्जी से ऐसे क्वेश्चंस, न्यू टाइप। तो वही है, अब इसको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे इसको और वो करना है, सब सोचना पड़ेगा और क्या। बट अगेन आई वुड से दिस टेस्ट पेपर इज अगेन द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर नीट। अगर नीट में ऐसा पेपर आया तो जो मेरी हालत होगी ये तुम्हारी हालत भी होगी, और जो बच्चे अभी तक इस टेस्ट का उन्होंने अभी तक शक्ल भी नहीं देखी उनकी थोड़ी और ख़राब होगी। ये हमें तो आदत है ना, हम एलन का पेपर दे चुके हैं, हमें कोई कोई नहीं रोक सकता। बट एनीवेज, एलन के पेपर में गलती हो सकती है, फिजिक्स वाला के पेपर में भी गलती हो सकती है। नाउ माय मेन पॉइंट इज, अगर स्टफ पेपर में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं दैट इज फाइन। इसको तो हम ये बहाना दे देते हैं ना कि ये थोड़ा टफ है, एलन का पेपर तो थोड़ा टफ साइड पे होता है, वो तो थोड़ा ऐसा पेपर बनाते हैं। बट व्हाट अबाउट फिजिक्स वाला, व्हाट अबाउट रैंक टेस्ट सीरीज, वो तो नॉर्मल टेस्ट सीरीज है ना। व्हाट अबाउट नॉर्मल टेस्ट पेपर्स भी, तुम सब छोड़ो छोड़ो, मैंने तो सोच लिया सबसे बेस्ट है जो एक्चुअल नीट का पेपर था 2024, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, वट एवर, इनको देखे देखते हैं, तब हमें पता चलेगा कि हम ये खुद को एक्सक्यूज दे रहे हैं कि एलन पेपर टफ बनाता है या सच में पेपर ऐसा ही आता है और हमारी प्रिपरेशन में कमी है। बिकॉज दिस इज व्हाट आई फील राइट नाउ, हमें यही करके देखना पड़ेगा। दिस इज द ओनली थिंग विच कैन सेव मी, विच कैन सेव यू। तो मेरा फिलहाल अभी सबसे ज़्यादा बड़ा गोल यही है कि मैं पीवाईक्यूज पे ग्रुप करूँ, क्योंकि अगर मैं इस पेपर के भरोसे रह गई तो मैं जे के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहूँगी। अब शायद मेरी जेई में अच्छी परसेंटाइल आ जाए, बट मैंने उसके लिए रजिस्टर ही नहीं करा है, सो नो पॉइंट। एंड सो लेट्स डू दैट, दैट्स माई प्लान। क्योंकि वही एक चीज़ मुझे अब समझ आ रही है कि पीवाईक्यूज करो, नीट लेवल पे रहो, ताकि नीट से थोड़े ऊपर वाले लेवल वाले क्वेश्चन तुमसे ना भी हो तो चले, बट एटलीस्ट नीट का पेपर जो मैं अटेम्प्ट करूँगी एज अ टेस्ट वो मुझसे हो जाए।
और बाकी जो भी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, लाइक अभी मेरा 6 अप्रैल को है ना शायद फिजिक्स वाला रियल टेस्ट सीरीज, उसमें हम अच्छा करने का कोशिश करेंगे और उसका रिव्यू फिर से डालेंगे, बट तब तक के लिए इस संडे भी का टेस्ट है, सो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर करते हैं। एटलीस्ट बायो में मुझे एक बार एलन के पेपर में 340+ लाने का मन है थोड़ा सा, तो उसके लिए मैं अपना लेट्स गो। और तुम भी अगर मेरी वीडियो देख के ये सोच रहे हो यार ये तो वीडियो डाल देती है अगले दिन, और इसको देखकर हमें लगता है कि यार एलन का पेपर तो सच में टफ आ रहा है, हम अकेले थोड़ी एलन का पेपर ही टफ आता है, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है और ना ही मैं करूँगी। वी नीड टू फाइट विद द क्वेश्चंस, चाहे थोड़ा टफ पेपर बनाए बट दे आर अगेन डूएबल। तुम लोग मुझे बहुत लोग कमेंट्स में बोलते हो दैट ज़्यादा इररेलेवेंट पेपर है, नहीं भाई इतना इररेलेवेंट नहीं है सच में। थोड़ा हमारा दिमाग इस पेपर में से, जो लोग कहते हैं ना नीट के पेपर में एक्चुअल में से 45 में से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से मॉडरेट होते हैं, और 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं। तो वो 5 क्वेश्चन इन्हीं सारे पेपर्स में से आने वाला है ऐसा मुझे लगता है। टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन यार में, तो फर्स्ट पेज वाज गुड, एंड मुझे ये वाला क्वेश्चन देख के ना कितनी घबराहट हुई थी, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर का था, क्योंकि मैंने ये चैप्टर नहीं करा है, मेरी क्लास में हो चुका है बट मैंने नहीं करा था। बट अगेन इसमें मैंने यूनिट्स और वो सब देख के ग्राफ पूरा पढ़ के इसका तुक्का टाइप लगाया था, तुक्का नहीं मतलब कंसेप्चुअल कंसेप्ट नहीं बट थोड़ा जुगाड़ लगाया था यू कैन से, वो मेरा सही हो गया, थैंक यू भगवान जी। बट अगेन वी नीड टू वर्क अ लॉट। तुम सोच सकते हो मैंने विक्टर्स वाले क्वेश्चन में गलती करी है जस्ट बिकॉज मैंने क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ा ही नहीं, होता है कोई बात नहीं। और ये एलईडी वाला क्वेश्चन मैंने लिटरली हाँ ये कहाँ गया, ये सेमीकंडक्टर्स का है एलईडी वाला क्वेश्चन, ये मैंने कल जब मैं टेस्ट देके आई तो मैंने वापस से सेमीकंडक्टर में रिवाइज कर रही थी और तब मुझे दिखा ओ माय गॉड ये ग्राफ तो मुझे आता था, पर मैं तब भी गलत करके आ गई। तो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, सबका टेस्ट ऐसे ही गया, मैंने 1000 वीडियो देख ली यूट्यूब पे, सबका टेस्ट ऐसे ही जा रहा है, लेकिन बहुत लोगों का बहुत इंप्रूवमेंट भी हो रही है। सो वी ऑल्सो नीड टू स्टे इन द लीग, चाहे वो आके बोलें कि एलन पेपर टफ बनाता है, बट तब भी उनके मेरे और तुम्हारे भी आएंगे। लेट्स गो, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड पढ़ लो यार, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके बाय, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड मैं शायद पर्सन थर्ड फिजिक्स वाला का फिर से रैंक टेस्ट सीरीज देखने का सोच रही हूँ। एंड मुझे कुछ लोगों ने बोला दैट आई शुड ट्राई नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज, होम टेस्ट सीरीज जो है उनकी, मुझे कमेंट्स में बताओ शुड आई डू दैट, इज इट वर्थ इट। तो मैं वो भी ट्राई करूँगी, शायद मैं आकाश का भी कोई पेपर दूँ, क्योंकि मुझे इस हफ्ते एटलीस्ट आई वांट टू गिव 2 टेस्ट्स। तो वो कौन से टेस्ट तो देने चाहिए मुझे, प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। आई एम थिंकिंग अबाउट फिजिक्स वाला रैंक टेस्ट सीरीज, और कोई एक मुझे और बताओ आकाश की करूँ, या फिर एक सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज़ है उसका भी मुझे रिव्यू बताओ क्या चल रहा है उसमें, दैट इज़ लाइक पेपर प्रिडिक्टिंग सीरीज, तो मुझे बताना प्लीज़। एंड आकाश, नीट प्रेप, सूर्य प्लस, एंड हाँ यही तीनों में से मुझे बता देना कौन सा टेस्ट पेपर मुझे देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।